दोस्तों एसएससी का वेंडर चेंज हो गया। अभी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल माहौल बना हुआ है सब जगह। बच्चे भी इधर उधर देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर वीडियो आ रहे हैं। कोई टीचर बोल रहा है कि पुरानी सारी किताबें उठा के फेंक दो, कोई टीचर बोल रहा है नहीं नहीं बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आएंगे आप हमसे पढ़ो, है ना। ये बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे आप 100 वीडियो देखोगे, 100 तरह की आपको इंफॉर्मेशन वहां पर रहती है और बहुत सारी इधर उधर की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस इशू के बारे में आज बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा और बहुत जेन्युइन एडवाइस आपको दूंगा। दोस्तों मैंने खुद एसएससी का एग्जाम दिया है, सीजीएल में 200 स्कोर भी किया है मैथ में, और इंग्लिश में भी मैंने 196 स्कोर किया है 200 में से। जो मेरा एडवाइस रहेगा वो एकदम जेन्युइन रहेगा। आपको यहाँ से क्या तरीका रखना चाहिए अपनी पढ़ाई का, क्या कुछ चेंजेस करने हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या है वेंडर का इशू, पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। थोड़ा छोटा सा डिस्कशन रहेगा, मेरे साथ बने रहो, आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ मैंने 200 में से 200 स्कोर किया है, जो नॉन वाइज होकर हो गया था 244.44। माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों एसएससी का वेंडर चेंज हुआ, व्हाट शुड यू डू। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसएससी ने टेंडर यहां पर निकाले थे, और वो क्या क्या टेंडर थे मैं आपको जल्दी से बताता हूं। इसमें सबसे ज्यादा काम की आपकी चीज क्या है कि पहले क्या होता था कि टीसीएस ही आपका क्वेश्चन पेपर सेट करता था। टीसीएस की ही लैब में जाके आप पेपर देते थे, है ना, और टीसीएस के ही सॉफ्टवेयर पे बैठ के आप पेपर देते थे। आपके क्वेश्चन टीसीएस की सॉफ्टवेयर में ही सेव होते थे। तो तीनों के तीनों काम यहाँ पे टीसीएस ही करता था, है ना, और एग्जाम को मॉनिटर भी आपका टीसीएस ही करता था, और वहां से चीजें उसके बाद एसएससी रिजल्ट पब्लिश कर देता था। अब एसएससी ने 3 टेंडर निकाले थे अलग अलग। वो क्या थे कि जो क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक है ना, वो एक हमारा अलग जो है यूनिट करेगी, अलग कोई कंपनी क्वेश्चन बैंक सेट करेगी, सारे क्वेश्चन जो सेट होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होगा वो किसी दूसरी कंपनी का होगा, ठीक है। और जो कंडक्ट कराएगी सीबीटी एसएससी के लिए, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी होगी वो कोई और होगी। तो अब उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं आप यहां पे देखो एकदम शॉर्ट में। क्या हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो अब इसका रहने वाला है क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। अभी वर्डिंग फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अब यही इस रेस में है। तो यहां पे मैंने जो लिखे हैं अब ये इसकी रेस में बचे हुए हैं, तो इनमें से ही रहने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर तो इस कंपनी का रहने वाला है। अब यहां पर सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट सीबीटी एग्जाम, मतलब जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसकी सर्विसेज, वो वहां पर क्या है, एक टीसीएस भी अभी रेस में है, और दूसरी क्या है, ये एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये दोनों रेस में है। हो सकता है टीसीएस को मिल जाए। टीसीएस ने अब तक 2018 से अब तक बहुत ही फेयर और अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। एग्जाम कंडक्ट कराने में कहीं कोई प्रॉब्लम टीसीएस में तो नहीं देखी गई। तो होपफुली टीसीएस को मिले तो अच्छा ही है आपके लिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। और क्वेश्चन बैंक सेट की बात जहां आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C&K मैनेजमेंट लिमिटेड है एक कंपनी, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन है, और मेटा आई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। ये 3 कंपनियां रेस में बची हैं। ये 3 अथॉरिटी, इनमें से कोई एक रहने वाली है। इसका मतलब टीसीएस तो अब आपका क्वेश्चन जो है पेपर सेट नहीं करने वाली है, टीसीएस नहीं करेगी। अब इनमें से कोई करेगी। अब यहां पर क्या, जो मार्केट में जो सारा का सारा जो हो हल्ला मचा हुआ है वो ये है कि ये जो सारी कंपनी है ना, ये कैट लेवल के, जेट लेवल के, वो सारे जो है वो क्वेश्चन ये सेट करती हैं। तो सब ये बोल रहे हैं कि अब तो कैट लेवल का पेपर आएगा, अब एग्जाम का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये कंपनी जो है ना, इनको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? इनको इंस्ट्रक्शन तो एसएससी देगा ना। इनको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? एसएससी देगा। एसएससी इनके ऊपर है। एसएससी बताएगा भाई हमारा जो है ये लेवल होता है एग्जाम का, ये सारे टॉपिक हैं, ये हमारा सिलेबस है, आपको इस तरह से पूछना है पेपर बच्चों से। 1 घंटे का खाली एग्जाम होता है, उसमें जीएस भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है। बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा अलग लेवल का पेपर आएगा तो कैसे चलेगा? दोस्तों 2017 तक सीफी कंडक्ट कराता था। सीफी ने 2017 में जब पेपर पूछा, ठीक है, उसने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे पूछे एडवांस के अंदर। जैसे ही टीसीएस आया, वो बैंकिंग के पेपर लेता था, आपको पता ही है, तो उसने कैलकुलेशन पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट थोड़े लिमिटेड कर दिए, ठीक है। लेकिन टीसीएस के पेपर भी अच्छे थे और सीफी के भी कुछ पेपर वहां पर उसने अच्छे लेवल के पूछे। तो अब आपको करना क्या है, उस पर आप बात ध्यान दो मेरी बहुत जान से, ठीक है। देखो
सबसे पहली बात है कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, इन चीजों को लेके बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपका सिलेबस क्या चेंज हुआ है? सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है, सिलेबस तो अब भी वही है। 2022 में सिलेबस चेंज, 2022 में पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हुआ था, है ना, तो वहां पे चीजें अलग थी, लेकिन ये बस केवल वेंडर चेंज हो रहा है, तो इसमें सिलेबस तो वही का वही है। हो सकता है यहाँ पर जो क्वेश्चन जो सेट करने वाले ये कंपनियां क्या करेंगी, कुछ प्रोफेसर्स को हायर करेंगी, वो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, एसएससी देखेगी भाई वो क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, है ना, फिर उसमें अगर कोई चेंजेस होंगे तो उस हिसाब से रहेगी चीजें। तो सिलेबस जब मेरा वही का वही है, तो आपको अपना सिलेबस प्रॉपरली जो है आपको कवर करना है। जो भी आप नोट्स बना रहे हो, चाहे जीएस हो चाहे मैथ हो, उनको थॉरोली बनाओ, है ना। और आप क्या करो कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना इस टाइम सबसे ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं, वो है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, उनकी अच्छी ग्रास्प करो, उनको अच्छे से पकड़ो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चीजों को करो, रटो मत। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर करने हैं, लेकिन ये नहीं कि बस उनको रट लिया, है ना, या क्वेश्चन टीचर ने कराए रट लिए, तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे क्वेश्चन पूछ लेगा, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए आपको सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको अब भी लगाने हैं, ठीक है। आपने नोट्स बना लिए, टीचर के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, ठीक है, जहां भी आप पढ़ रहे हो इररेस्पेक्टिव ऑफ द टीचर, सब टीचर ठीक ही पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बहुत गंदा कोई टीचर नहीं होता। अगर एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है तो आपको सारी चीजें कराएगा, उनको सबको अच्छे से करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करो, 2017 के पहले भी क्वेश्चन भी देखो, 2017 वाले भी देखो, 16-15 उनको भी थोड़ा देखो कि वहां किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्या चेंजेस रहे थे। तो कैलकुलेशन पे भी अपना काम रखना है हमें, और कॉन्सेप्ट तो अच्छे करने ही करने हैं। और मॉक टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा दो। अगर आपने सोच रखा था कि मैं 60 मॉक टेस्ट दूंगा, तो इस बार आप 70-80 मॉक टेस्ट देके जाना, जिससे कि अगर पेपर पैटर्न में थोड़े चेंजेस हो, अगर लेवल बहुत अच्छा हो, तो वो भी आप थोड़ा सा हैंडल कर पाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट अच्छे लेवल के दो, और प्रीवियस ईयर के भी मॉक टेस्ट आप यहां पर दो, ठीक है। और ये चीज बहुत ध्यान में रखो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे से कवर करने हैं। बिल्कुल पैनिक मत करो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वेंडर तो चेंज होगा ही, कभी ना कभी होना ही था, वो अब हो गया, है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो 2 से 3 साल का होता है, अब अगले 2 साल बाद मान लो फिर चेंज हो जाए, तो इस पे हल्ला मचाने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ो। मान लो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आया, तो एवरेज स्पीड का ही बनाएगा ना अगला भी जो वेंडर आएगा, है ना। एवरेज स्पीड तो नहीं चेंज हो जाएगी, वो तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ही रहेगी। इसी तरह जीएस में भी हिस्ट्री के अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 3 कर देगा या 5 कर देगा, बस। पॉलिटी के अगर 3 पूछे जाते तो ये 4। करंट अफेयर्स को थोड़ा हो सकता है एकदम लेटेस्ट पूछे जो 2-2, 3-3 साल का आ रहा था, बस। ये माइनर से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और वो मतलब एक्सपेक्टेड भी हैं। कोई अगर नई अथॉरिटी बनाती है तो वो एक्सपेक्टेड भी हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि आप पेपर चलो सेट करो, है ना, आप अगर अच्छे एस्पिरेंट हो, तो आप ये देखोगे कि भाई कहाँ कहाँ थोड़ी बहुत कमियां थी टीसीएस की, आप कोशिश करोगे कि उसके हिसाब से एक अच्छा सा पेपर सेट किया जाए। तो वैसा ही अब हमें देखने को मिल सकता है। ये तो है कि थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे जरूर, लेकिन वो चेंजेस क्या होंगे, क्या एग्जाम का लेवल एकदम कैट जैसा होगा, वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन एग्जाम का लेवल बढ़ भी सकता है, इसमें कोई कुछ आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं बता रहा हूं और यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आपको भ्रमित कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी इस तरह से रखो कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो प्रॉपर हो, आप वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा हो, ठीक है, रटा ना हो, समझा हो। सबसे जरूरी है कि जितना अच्छे से समझोगे वहां पर हैंडल आप उतना अच्छे से करोगे। मॉक टेस्ट दो, ठीक है, अलग अलग मॉक टेस्ट दो, जितनी वैरायटी आपके मॉक टेस्ट में रहेगी सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से रिवाइज होंगे, और पूरे नोट्स भी अच्छे से रिवाइज करो। और जो है प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखो कि पहले कैसे पूछे जाते थे, और टीसीएस ने जो पूछे हैं पूरा पैटर्न आपके अगर इस तरह माइंड में है, सिलेबस इस तरह कवर्ड है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये थी मेरी तरफ से एक बहुत जेन्युइन एडवाइस आप सभी एस्पिरेंट्स को, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में, जो कि मैथ की हमारी रहती है सुबह 10 बजे, ठीक है। मंडे को मिलेंगे सुबह 10 बजे एमआरपी सीरीज यानी कि मोस्ट रिपीटेड पैटर्न सीरीज में, जहां मैं जो एसएससी पूछती है, जो सबसे ज्यादा रिपीट किए गए हैं अब तक पिछले 10 सालों में, वो पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आप वो सीरीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स में।
क्योंकि जो 30 से 35% जो वहां पर जो क्वेश्चन है ना, जो कॉन्सेप्ट है, उनमें से ही एसएससी 80% से ज्यादा पेपर पूछती आई है हमेशा से। और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पे मैं आपको करा रहा हूं लाइव सीरीज में। मेरे साथ लाइव रहा करो सुबह 10 बजे, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी घबराहट उस सीरीज से ही दूर हो जाएगी। मैथ की तो पूरा मैथ उस तरह से कवर हम वहां पे कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं ये सबसे ज्यादा पैटर्न पूछे गए हैं पिछले सालों से, और वो आप वहां पर प्रैक्टिस कर पाओगे मेरे साथ। कॉन्सेप्ट की अच्छी पकड़ है ना, और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ आपको सुबह 10 बजे लाइव क्लास रहती है। मंडे को मिलेंगे तो सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।